हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात है गाइस, इसका जो मैं पूरा यहाँ सॉल्व करूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। पर कहां प्रोवाइड करूंगा ये मैं वीडियो के मिडल या लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए पूरे फोकस से एकदम बने रहना, जिससे चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। एंड दूसरी बात गाइस, जो नेक्स्ट हमारा सेशन है मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक वन शॉट का, वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक लगा दिया गया है। वहां जाके अपना अपना प्यार दिखाओ, अपना जितना प्यार दिखा सकते हो। वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट जरूर गाइस वहां भी करके जाना। एंड यहाँ भी आपका कमेंट और लाइक होना चाहिए, जिससे हमारे अंदर एक एनर्जी आए कि यार अपने बच्चे अपने लिए लग चुके हैं। इसलिए प्रदीप और राहुल, तुम भी तैयार हो जाओ, बच्चों का प्यार मिल रहा है गाइस। और इसके साथ ही गाइस एक चीज और, ये जैसे ही ये पूरा एक सेशन खत्म होगा, एक सेशन हम लोग और लाने वाले हैं मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक फॉर 3 और 4 मार्क्स के लिए, जिसमें गाइस हर चैप्टर के हम 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हो तो भाई ये और वो और आपकी बल्ले बल्ले। मतलब गाइस आपका जो हॉर्स का टेंशन है ना, वो भी हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसीलिए इस सीरीज को आपको प्यार देना बहुत जरूरी है। ये सीरीज बहुत अच्छे से आपने प्यार दिया तो वो सीरीज भी गाइस इसके बाद 10 दिन के बाद वो सीरीज आ जाएगी, और वो सीरीज खत्म होते ही हमारा पंच का बादशाह आ जाएगा। एंड आप सभी को ये भी बोलूंगा कि हमारा दंगल 2.0 नेक्स्ट लेवल का चल रहा है, तो आप सभी को जुड़ना चाहिए, जिससे गाइस वहां भी आप पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, और इसके बाद पंच के बादशाह ही पढ़ोगे, और अपने बच्चे फोड़ के आएंगे एग्जाम्स। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड सॉल्यूशन ध्यान देना कहां मिलेगा। तो सबसे पहले, और एक गाइस एक होमवर्क भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो उस होमवर्क का आंसर मैं देखना चाहूं कितने बच्चे फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dx 49 and dy which is equal to -63 and then d equal to 7। बट अपने को फाइंड करने के लिए क्या बोला, x फाइंड करने के लिए बोला है। तो आप सभी को दोस्तों ये पता ही है कि x इक्वल टू क्या होता है, dx बाय डी, एंड dx की वैल्यू क्या है 49 एंड इसके बाद d की वैल्यू कितनी होती है 7 1 जा 7 7 7 जा 49। तो गाइस x इक्वल टू 7 हो गया। एंड ऑप्शन नंबर ए। ऐसा गाइस एमसीक्यू अपने से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 5y विच इज इक्वल टू 19 एंड x के जगह पे 1 पुट करो। 4 1 जा 4 प्लस 5y इक्वल टू 19, प्लस 4 इक्वल की सट जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 एंड 19 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों 15 बचेगा। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल की साइड आता है तो डिवाइड हो जाता है। तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू 3 हो गया। अगला गाइस, अगला मैं थोड़ा इसको बड़ू सा कर दूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखे। ओके, सो गाइस अगला क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 3 2 4 5। सो गाइस इसका डिटर्मिनेंट मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 3 सा 15 एंड 4 2 सा 8 एंड 15 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो हमारा कितना बचेगा 7 एंड ऑप्शन नंबर बी। देन गाइस अगला क्वेश्चन, टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल 19 फाइंड y एंड y व्हेन x इक्वल टू 1। ओके, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी अपने को पूछे जाते हैं। तो 4x, x की वैल्यू कितनी है गाइस 1, 4 1 जा 4, अब 4 उस साइड गया तो माइनस हो गया, 19 में से 4 माइनस किया तो गाइस 15 बचा, एंड ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, एंड 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू 3। ओके, अब गाइस अगला क्वेश्चन,
क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड टॉयज द एज ऑफ his son is 70. Use the given information to form a linear equation two variable. हमें इक्वेशन बनाना है गाइस, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन बनाना है। तो क्या लिखा है, सम। तो सबसे पहले मैं सम लिख देता हूँ, सम मतलब ये प्लस फादर के एज को हमने x ले लिया, एंड टॉइज द एज ऑफ हिज सन, सन के एज को y ले लिया और इसको डबल करना है, ओके डबल करना है। ऑफ हिज सन इज मतलब इक्वल, और आगे 70 हो गया गाइस। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गया, देखो दो लीनियर इक्वेशन बन गया आराम से। अब अगला क्वेश्चन गाइस, इस तरह के क्वेश्चन हमें एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ, ये देखो सेम गाइस, हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा। तो √2√3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3, अरे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, 3√3, ओके। बीच में माइनस रहेगा, इसके पास 9 का गाइस इसके साथ कर दिया। अब देखो गाइस ध्यान से एकदम अच्छे से, मैं यहां भी आपको करके दिखाऊंगा। √3 ये मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, √3 ओनली 3 होता है, एंड 3 2 सा क्या होता है, 6 होता है, एंड दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 3 सा कितना हो जाएगा 18, तो इसका हो गया 18, और यहाँ 9 2 सा 18, ये ऑलरेडी अपने को आंसर दिया होता है, 18 में से 18 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ओके बस एकदम सिंपल सा। चलो गाइस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के एक्टिविटी बेस्ड टाइप पूछे जा सकते हैं। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस, मैंने बोला जिस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ करवाए जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो गाइस देखो 4x, इसे लाइक तो करके जाओ गाइस। 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है एंड ऑलरेडी अपने को लिखा हुआ है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस अपने को गाइस ये सॉल्व करना है। अब देखो पहली बात तो ये +3y - 3y ये तो चला गया है, 5x + 2x 7 हो गया, एंड 12 में अगर 9 मैं प्लस करूं तो ये हमारा आएगा 21 हो गया। अब देखो इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो सिंपल से बात है 21 और मल्टीप्लाई का 7 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21 हो गया, x = 3। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, 2 numbers differ by 3, the sum of greater number and twice the smaller number is 15, find the smaller number। तो भाई सबसे पहले अब ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, तो कैसे लिखना है, लेट दी ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर B1, ओके हो गया। एक को हमने x ले लिया, एक को y ले लिया, और गाइस हमें क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करना है। जैसे हमें कंडीशन दिया हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 numbers differ by 3, 2 numbers differ by 3, तो पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस 2 numbers differ by 3, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 हो गया, पहला कंडीशन बन गया। एंड गाइस अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है एकदम ध्यान से, द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, देखो ध्यान से मैं लाइन एक एक, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर का सम करना है, कर दिया आगे, एंड ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर को डबल करना है, कर दिया, इज मतलब इक्वल, इज 15 हो गया। अब ये दोनों मिल गए, इक्वेशंस बन गए, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व कर दो, आपका काम आराम से हो जाएगा। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल,
दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जिसका कोएफिशिएंट सेम होता है उसका साइन चेक करो, क्योंकि y का तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और साइन क्या है, प्लस प्लस, सेम साइन है। जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब गाइस दोनों में से जो बड़ा इक्वेशन दिख रहा है उसको ऊपर लिखो माइनस के टाइप, जिससे आपका इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाए। x + 2y which is equal to 15 and minus x minus y equal to 3। अब एक लाइन का गैप, जब भी हम माइनस करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस का देखो प्लस, यहां भी प्लस है तो ये हो गया माइनस, प्लस x माइनस x गए हो, 2y और 1y, देखो ये प्लस वाला याद रखो, 3y हो गया। देन 15 में से 3 माइनस हुआ तो ओनली बचा 12। अब गाइस देखो 3y विच इज इक्वल टू 12, एंड दोनों के बीच में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। मैं यहां लिख देता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो y की वैल्यू मिल गई। y क्या था हमारा, अच्छा वो स्मॉलर नंबर ही फाइंड करना था ना, ये देखो फाइंड द स्मॉलर नंबर। चलो ग्रेटर नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, हमें तो पूछा यही था इसलिए मैं यही छोड़ देता हूँ, ग्रेटर नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, रेडी था ना। ओके ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 7/3 मल्टीप्लाई, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 बीच में माइनस, और इसको इसके साथ 5/3 इंटू 3/2। जब भी मल्टीप्लाई रहता है तो अगर डिनोमिनेटर में नंबर है तो भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 6 एंड 7 1 7, 3 2 6 एंड 5 3 15। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो, 7 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस, 15 में 7 माइनस करेंगे तो 200 बचेगा, 8/6, पर बिगर नंबर को माइनस का साइन इसलिए माइनस। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 8 एंड 2 3 6, मतलब -4/, हो गया आंसर एकदम अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन गाइस, थोड़ा मैं इसको बड़ू सा कर दूं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y एंड x - y ऑफ द फॉर्म, मतलब इसमें से मैं x + y और x - y फाइंड करना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ आपको बता रहे हैं। 49x - 57y इक्वल 172, एंड दूसरा 57x - 49y इक्वल टू 252। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस इसमें से हमें x + y एंड x - y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, प्लस, क्योंकि एक बार हमें प्लस में वैल्यू चाहिए, एक बार माइनस में वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो कुछ मिल ही जाएगा। 14x - 5y इक्वल टू 172 प्लस 57x - 49, ये 57 है, हाँ ओके, तो 49y इक्वल टू 252। अब गाइस प्लस करना है, 9 और 7 प्लस करेंगे तो 16 हो गया, 6 एंड 5 5 10, 106x आ गया। देन गाइस यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सेम गाइस ये दोनों माइनस माइनस प्लस करेंगे तो उसी तरह का आंसर आएगा 106y। देन गाइस इसको प्लस करो, 2 2 कितना हो गया, 4, देन 7 3 10 और 2 12, देन 2 3 4। ओके, अब गाइस हम क्या करेंगे, देखो हमें तो x चाहिए ना, x - y या तो x + y, तो देखो जब हमने ऐड करेंगे तो हमें x - y मिल जा रहा है, बट यहाँ देखो 106 ऐसा दिख रहा है, इसको हमें हटाना है।
तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को, ये जो हमें इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ये पूरे इक्वेशन को हम 106 से डिवाइड कर देंगे, इसी को इसी से डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बस बचेगा x, फिर से 106 को 106 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा y, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हम 424 डिवाइड बाय 106, तो ये हमारा, अगर 106 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन, 6 ऐड होता जाएगा ना, तुम करके देख लेना, देखो हो जाएगा। तो 106 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 424 आएगा, तो इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हो गया 4। तो गाइस ये पहला हमारा आंसर आ गया जो हमसे पूछा था, x माइनस वाई आ गया। अब गाइस ऐड करके हमें ये मिल गया। अब देखो दूसरा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो गाइस सॉल्व करने के टाइम जो बड़ा इक्वेशन उसको पहले लिखो, जिससे चीजें थोड़ी बस आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। 57x माइनस 49y विच इज इक्वल टू 252 माइनस 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, और माइनस करने के टाइम एक लाइन का गैप करो, क्योंकि अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखो गाइस 57 को अगर हम माइनस मतलब हम 49 से माइनस करेंगे तो बचेगा 8x बचा, प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो ये नीचे वाला ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस, 57 में से 49 माइनस करेंगे, सो गाइस अगेन हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 8y, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन, इसलिए प्लस लगाना पड़ेगा। आगे देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0, देन इसके बाद गाइस 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, एंड यहाँ से 1 कैरी लिया तो 1 से 1 गया तो 0 बचा। तो अब ये पूरा जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ये पूरे इक्वेशन, क्योंकि मुझे x प्लस वाई से 8 नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 106 से डिवाइड किया, वैसे यहाँ x 8 से डिवाइड करो तो 8 8 कैंसिल, यहाँ भी 8 से डिवाइड किया तो 8 8 कैंसिल, यहाँ 80 को 8 से डिवाइड किया तो क्या बचा 10, तो ये हो गया हमारा। सो गाइस दोनों वैल्यू हमें मिल गए, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या लिखा होगा गाइस, सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब ये अपने को हंसे वैसा ही करना है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है, वैसा ही चीज। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो कितना ज्यादा आसान हो गए हैं। बोलोगे सर मेरे को तो आता है, जिस बच्चों को अगर ये सब आंसर क्वेश्चन आता है भाई, उनकी बल्ले बल्ले बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके अब देखो गाइस, x का सेम वेरिएबल है बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y सेम वेरिएबल है, कोएफिशिएंट भी यहाँ भी 1 है, नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जिस सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट और साइन अपोजिट है, तो इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड, तो करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो ऐड करो, x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। ओके 2x और 1x 3x हो गया, देन प्लस वाई माइनस वाई गए 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 3 डिवाइड में ले लो, तो 3 1 3 3 2 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई, अंदर अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में मर्जी करे, फर्स्ट में सेकंड में, जिसमें फर्स्ट छोटा दिखाई दे रहा है उसमें पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x की जगह पे 2 प्लस 2 इक्वल के चढ़ाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, एंड 4 में से 2 गया तो गाइस ओनली 2 बचेगा। हो गया खत्म। अब अगला क्वेश्चन, sum of the present age of Manisha and Savita is 31 years. Manisha's age 3 years ago was 4 times the age of Savita at that time. Find their present ages. मतलब हमें दोनों का, मनीषा और सविता का एज फाइंड करना है। सबसे पहले
एक के एज को हम लोग एक्स और वाई ले लेते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता, तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा बी एक्स ईयर एंड सविता बी वाई ईयर्स। हो गया। अब गाइस फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ये दो नाम दिया है तो दोनों नाम का हमने ले लिया। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन सम मतलब प्लस, फिर प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड सविता, तो मनीषा का एक्स लिया है, सविता का वाई लिया है, दोनों का सम इज 31 है। इज मतलब इक्वल, और ये हो गया 31, ये हो गया फर्स्ट। देन इसके बाद दूसरा, मनीषाज एज 3 years अगो। ओके, इसको वैसे ऊपर लिखना चाहिए इस पर, चलो मैं यही बता देता हूं। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन क्या लिखा, मनीषाज एज 3 year अगो। अभी का एक्स है, 3 साल पहले का कोई पूछे, अभी का एक्स है, 3 साल पहले का कोई पूछे तो माइनस करना रहता है, तो x - 3 हो गया। वॉज मतलब इक्वल, 4 टाइम मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स द एज ऑफ सविता, मतलब उसी टाइम 3 साल पहले। तो सिंपल सी बात है, अगर मनीषा का 3 साल पहले पूछ दिया रहे तो सविता का भी 3 साल पहले ही होगा। तो सविता का क्या लिया था, y, एंड 3 साल पहले मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन ध्यान से देखो, मनीषाज इज 3 year अगो, वॉज मतलब इक्वल, 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, उस टाइम जिस टाइम 3 साल पहले जो मनीषा का एज था वो 4 टाइम था किससे, सविता के एज से उस समय। इसलिए अगर मैंने इसको 3 से माइनस किया तो उस समय के लिए, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप सर 5 साल पहले कितने थे, तो अगर मैं जितना कम होऊंगा तो आप भी 5 साल पहले उतना ही कम होंगे, इसलिए मैंने इसमें माइनस किया तो इसमें भी माइनस किया और 4 से मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन को मैं ओपन करूंगा तो x - 3, क्योंकि मुझे यहाँ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखो 4y एंड 4 3 12। अब देखो गाइस, सिंपल सी बात है, x और y को साथ में करो और नंबर्स को अलग, और x पॉजिटिव। अगर आपने मुझसे YouTube पे पढ़ा होगा, मेरे बहुत अच्छे एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने इक्वेशंस बताया कैसे इक्वेशंस को समझना रहता है। x पॉजिटिव है, x पत्नी है, तो उसको चेंज मत करो, उसके पास पति को लेके आओ, तो x और y साथ में रहते, पत्नी और पत्नी x है, पति y है, पति कैसा भी रहे बस पत्नी के साथ रहे। तो x पॉजिटिव है तो इसको चेंज मत करो, y इसके पास लेके आओ, ये प्लस में था माइनस में हो गया। एंड ये नंबर वो होता है, पति पत्नी और वो, तो वो हमेशा अलग होना चाहिए। तो देखो पत्नी के साथ वो है तो इसको अलग, ये तो इधर आ गया ना, 4y इस साइड आ गया, यहाँ क्या बचा, -12 बचा, इसको भी उधर देखो, ये अपनी जगह पे ही है -12, ये उस साइड गया तो क्योंकि ये पत्नी के साथ था तो उसको अलग करना पड़ेगा, -3 का क्या हो गया प्लस। तो देखो अब इक्वेशन प्रॉपर बन गया, पत्नी पॉजिटिव, इसको चेंज नहीं किया, इसके पास पति को लाया, दोनों के साथ यहाँ एक और वो था तो वो को चेंज किया तो वो उधर चला गया, -3 का क्या हो गया प्लस। अब देखो x - 4y प्लस माइनस, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे गाइस, सिंपल सी बात है, हमारा कितना बचेगा -9, प्लस माइनस एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन था, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सिस्टमैटिक वे में बन गया, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। देखो गाइस, ये और इसके साथ कंपैरिजन करो, x और x सेम वेरिएबल, इसका भी 1 कोएफिशिएंट, इसका भी 1 कोएफिशिएंट। जब सेम वेरिएबल और कोएफिशिएंट भी सेम है तो उसका साइन चेक करो, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, और जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को सेम साइन रहा तो हमें क्या करना पड़ता, माइनस। तो याद है ना, सेम साइन वाले अलग होते हैं और डिफरेंट साइन वाले अट्रैक्ट होते हैं, तो सेम वैसे ही गाइस, देखो सेम साइन, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या हो गया, अलग होंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, और सॉल्व करने के टाइम गाइस जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर रखो क्योंकि ये माइनस पे, इसको ऊपर रखो। तो x
प्लस वाई विच इज इक्वल टू 31, माइनस करना है तो x माइनस 4y इक्वल टू -9। माइनस के टाइम अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स गए हो, प्लस प्लस 4y और 1y कितना आ जाएगा 5y। देन इसके बाद गए थे को प्लस करना है, दोनों प्लस प्लस है, 31 में 9 प्लस करूंगा तो हमारा हो जाएगा 40। और y इक्वल टू 40/5। हो गया y की वैल्यू। y मतलब किसकी वैल्यू हमने निकाल दी, y मतलब हमने सविता का एज निकाल दिया। अब हमें निकालना है किसका, मनीषा का भी। तो पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन में मर्जी करे इसमें कर दो। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 31, x प्लस वाई, वाई की जगह पे 8 31। तो गाइस x प्लस 8 इक्वल के साइड आएगा तो -8 हो जाएगा। एंड गाइस अगर 31 में से 8 को हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, हमारे बचेगा 23। ओके, ये हो गया हमारा x इक्वल टू x, मतलब इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल सा अगर आपको कैलकुलेशन करके देखोगे तो 23 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा 31 हो जाता है। एकदम आराम से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का हमने एज निकाल दिया, मनीषा और सविता का। अब अगला क्वेश्चन, ये नंबर थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है, कोई नहीं। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/2, ये इक्वेशन है। एंड एक इक्वेशन 1/3x प्लस 3y इक्वल टू -4/3। ओके गाइस, इसका मैं आपको इक्वेशन फ्रेम करके दूंगा, बस आपको x और y की वैल्यू निकालनी रहेगी। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसको निकालते हैं। बहुत, मैं इक्वेशन पूरा फ्रेम करके दूंगा, एकदम सिंपल सा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमें लीनियर इक्वेशन के प्रॉपर फॉर्म में बना के देना है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है पहले इक्वेशन, उसी से पूरे इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो लीनियर के प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो 2 है तो इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 2 6x, 2 2 4y, एंड यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ओनली क्या बचेगा 5। देखो प्रॉपर फॉर्म बन गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब गाइस यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 3 है तो इस 3 को हटाना है, इसलिए पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड में है ना, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो गया, ओनली x बचेगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ओनली आएगा -4, इक्वेशन नंबर 4। देखो गाइस इक्वेशन बन के तैयार। और थोड़ा सा मैं कर देता हूं, बस इसका x और y की वैल्यू बस अब निकालना। अब देखो ये x है, यहाँ भी x है, ये y है, यहाँ भी y, यहाँ भी जो कोएफिशिएंट वो डिफरेंट है। ओके, तो मुझे कोई एक कोएफिशिएंट को सेम करना है, या तो x को या तो y को। अगर y को करूंगा तो मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 4 भी नहीं आता, 4 के टेबल में 9 भी नहीं आता। तो हमें यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई कर, पहले ये पूरे इक्वेशन को 9 से करना पड़ेगा और ये पूरे इक्वेशन को 4 से। y को सेम करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। बट गाइस यहाँ 1 है, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो ये पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/6, क्योंकि गाइस आप इसमें कोई भी सेम कर सकते x और y, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। पर यहां से भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा किसको सेम करना है। तो मैंने बोला है भाई x को सेम करो, ज्यादा नहीं तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को हम सेम करेंगे, तो यहाँ किससे, यहाँ 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, 6 9 54, 6 4 24। ओके, अब गाइस देखो ये इक्वेशन को भूल जाओ, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। अब इससे और इससे मतलब है,
दोनों में सेम साइन दिखाई दे रहा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम है तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, माइनस। अब इसका बस हमें मुझे एक्स और वाई निकाल के दिखा देना फटक से। चलो अब ये क्रैमर्स रूल, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है, 4m प्लस 6n विच इज इक्वल टू 54, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन 3m प्लस 2n विच इज इक्वल टू 28, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब गाइस क्रैमर्स रूल के लिए मैंने एक रूल बना के रखा है, आपको पता होगा डी अगर फाइंड करना है तो उसके लिए याद रखो ए बी सी डी, डी एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए याद रखो ई एफ, मतलब इसके जगह ई एफ आ गया, क्या बचा इधर, इसके जगह ई एफ आ गया, ये क्या बचा बी डी। ओके, एंड डी वाई अगर आपको फाइंड करना है तो ये जो ई एफ है वो इस साइड आ जाएगा, इसके जगह आ जाएगा, और क्या बचा ए सी। तो बस ई एफ को चेंज करो, ई एफ एक बार इधर आया तो बी डी बचा, एक बार ई एफ इधर आया तो ए सी बचा, हो गया। बस अब इसी का नामकरण करो, देखो इक्वेशन, बस फिर डिटरमिनेंट, अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने आता होगा तो बस हो गया, खत्म, आपके हाथ में 3 and 4 मार्क्स है। तो ए बी सी डी, देखो ये जो पहले इक्वेशन को दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट वो ए बी है, दूसरे इक्वेशन के जो दोनों कोएफिशिएंट वो सी डी है, एंड ओनली जो बाहर के नंबर है वो ई एफ है, पहले का ई एंड दूसरे का एफ, हो गया। बस अब कुछ नहीं बचा है। अब डी निकालो, क्या है, ए बी सी डी। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 6, एंड सी की वैल्यू कितनी है 3, एंड डी की वैल्यू कितनी है 2। बस इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करने हैं, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 एंड 6 3 जा 18, प्लस माइनस माइनस, 18 में 8 माइनस करेंगे तो ओनली बचेगा 10, एंड माइनस का साइन है गाइस, ओके, क्योंकि बिगर नंबर को माइनस का साइन, तो डी का आ गया, तो डी हमने निकाल दिया। एंड गाइस अब निकालना है डी एक्स, अरे सॉरी, हाँ डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स के लिए गाइस मैंने बताया ई एफ बी डी, कैसे निकालोगे, देखो ई एफ क्या है 54, ई की वैल्यू 54, बी की वैल्यू कितनी है, ये भी 28 लिख दो, बी की वैल्यू कितनी है, बी 6, एंड डी कितना है 2। बस गाइस ये दोनों का मल्टीप्लाई, 54 इंटू 2, 28 इंटू 6, तो 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, देन गए 28 इंटू 6, 8 6 जा 48 एंड 6 2 जा 12, 12 में गाइस अगर 4 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, हो गया 168। एंड अब 168 को माइनस करना है, हम यहाँ माइनस भी कर देते हैं, ये देखो, तो 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ बचा 6, 1 में से 1 गया तो 0, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बचा 60, पर माइनस का साइन, क्योंकि देखो बिगर नंबर को माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस का, और बिगर को माइनस का साइन है। सो गाइस हमारे पास डी एक्स भी निकल गया। अब क्या निकालना, डी वाई। डी वाई कैसे निकालेंगे, मेन ए सी ई एफ। अब ए का देखो 4 है, सी का देखो 3 है, ई का देखो 54 है, एंड एफ का देखो 28 है। बस अब 4 को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 28 एंड 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 एंड 4 2 जा 12, 12 में और 4 2 जा 8, 8 में अगर फिर से हम कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11। देन इसके बाद गाइस 4 3 जा 12, 12 एंड 5 3 जा 15, 116 हो गया। एंड दोनों, अब दोनों को क्या करना है, देखो प्लस माइनस अगेन माइनस, 160 को अगर मैं 112 से माइनस करूँ, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया तो 5, देन 1 में से 1 गया तो 0, 50, 50 बचा, 50 बट माइनस 50 हो गया गाइस। ये देखो
सब आंसर आ चुका है। एक्स मतलब डी निकल चुका है, डी एक्स निकल चुका है, डी वाई निकल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब कुछ बचा ही नहीं है। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल एक्स निकालने के क्या करते हैं, डी एक्स बाय डी। डी एक्स कितना था गाइस, देखो -60 एंड डी कितना था -10। तो ये माइनस माइनस गए और 10 1 10, 10 6 60, तो x इक्वल टू 6 आ गया, हो गया। एंड अगर y फाइंड करना है, y फाइंड करना तो dy कितना -50 अपॉन d -10, कैंसल 10 1 10, 10 5 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। चलो आगे अगला क्वेश्चन गाइस। अच्छा, अब कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। गाइस देखो सेम हमें फिर से x, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बट गाइस सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा यूनिक दिया हुआ है क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया है। टेंशन नहीं लेने का सर, है ना। 1/x प्लस 1/y विच इज इक्वल टू 1/xy। ओके, सो अब यहां देखो गाइस, सबसे पहले ये इक्वेशन, इससे ही हम x कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें पुट करेंगे। राहुल सर बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है। इधर आ राहुल सर इधर आ, एक मिनट। ये हमारा बस लास्ट क्वेश्चन है और हमारे फर्स्ट चैप्टर वन शॉट में एवरग्रीन टॉपिक को हमने खत्म कर दिया। भाई सपोर्ट दिखाओ, इसके ऊपर जितना सपोर्ट दिखा सकते हो उतना अच्छा है। जो यहाँ तक रुके रहेंगे उनको ही पता चल जाएगा कि राहुल सर आए थे। तो गाइस ये यूज करके पहले हम एक चीज एक्स आर या वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम देखो एक्स और वाई हमारा बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब ये रूट अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये रूट अगर रूट को हटाना तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, पर यहां तो रूट नहीं है इसलिए यहां स्क्वायर हो जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा। अब गाइस ये y को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 16y, तो x इक्वल टू 16y हो गया। अब इसी को तो हम यूज करेंगे गाइस, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/x प्लस y। अब मुझे इसको प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में करना है, तो हमेशा याद रखो अगर डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल दिया है, उसको एक ही कोई भी नंबर दिया, अगर मुझे उसको हटाना है तो पूरे इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। बट यहां बोलोगे सर यहां अलग अलग दिया है, तो सबसे ज्यादा कितना दिया हुआ, एक्स वाई दिया हुआ सबसे ज्यादा, तो एक्स वाई से पूरे इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में दिया है। जैसे मैंने यहाँ 8 बोला था, यहाँ नंबर एक ही था, कौन सा मैंने इक्वेशन ले दी है जिसका मैंने फाइनल रिजल्ट आप लोग को बोला निकालने के लिए 2, तो 2 एक ही था, तो पूरे इक्वेशन को 2 से बोला करने के लिए यहाँ सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, ऐसे कभी कभार नंबर भी आता है, सबसे बड़ा जो नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ सबसे बड़ा एक्स वाई दिखाई दे रहा है, तो पूरे से क्या करो, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो। तो एक्स वाई से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं करके भी दिखा देता हूँ। अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ, अगेन यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, देन यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये पूरे इक्वेशन में एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, तो गाइस सिंपल सी बात है, एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल, वाई वाई कैंसल। ओके, तो गाइस क्या बचा है, वाई वन जा वाई प्लस एक्स वन जा एक्स, देखो यहाँ एक्स बचा है। देन इसके बाद लास्ट में क्या बचा है, ये तो अच्छा ये भी कैंसिल, एक्स वाई भी कैंसिल, तो बस क्या बचा, 1 बचा है, ओनली 1 बचा है। ओके, अब गाइस 16 x इक्वल टू 16y, x इक्वल टू 16y, x की वैल्यू दी है हमें तो x और y निकालना ना, डायरेक्ट पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी दी है, 16y, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो। x की वैल्यू ऑलरेडी दे दो, x की जगह पे 16y पुट कर दो, तो 16 प्लस 16y प्लस 1y 17y। पता है बहुत सारे बच्चे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता ना छोड़ देते, जबकि अगर थोड़ा सा ट्राई करते तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 17 मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ अगर डिवाइड हो जाए तो y इक्वल टू 1/17,
तो y की वैल्यू आ गई है गाइस। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसी में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन ले लो सेकंड को मैं फर्स्ट में पुट करूं, x इक्वल टू 16y, तो गाइस y की वैल्यू कितनी है 1/17, तो गाइस x इक्वल टू कितना है 16/, हो गया, दोनों निकल गया। y मिला, y को यहीं पुट कर दिया तो x की वैल्यू भी निकल गई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन x का सॉल्यूशन 16/17 एंड y का सॉल्यूशन 1/17, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लास्ट क्वेश्चन इस तरह के की तरफ क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो गाइस यहां हमें खुद से एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है, एंड गाइस पहला इक्वेशन तो खुद से फ्रेम करना है, दूसरा जो इक्वेशन होगा उसके ओनली कोएफिशिएंट को आपको चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ओनली कोएफिशिएंट को। तो ये आपने को खुद से बनाना है। मैं इसका इक्वेशन खुद से एक बना के दे देता हूं, इसको आप सॉल्व करोगे वैसे ही। देखो ले लेते 3x + 2y = 5, ऐसा मैंने ले लिया। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन सेम गाइस, x और y सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस अपने को क्या करना, देखो लिखा हुआ है ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट, वेरिएबल का ओनली कोएफिशिएंट, मतलब जो x के जगह पे, देखो x के जगह पे 3 है, y की जगह पे 2 है, तो यहाँ x के जगह पे 2 कर दो एंड y की जगह पे 3 कर दो, हो गया। बस गाइस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है वैसा ही। ऐसा अभी एक क्वेश्चन हमने किया, जब भी क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम होते हैं, देखो इसका x का 3 है, y का 3 है, y का 2 है, x का 2 है, जब कभी भी क्रॉस में इक्वेशन सेम होते हैं तो आप सभी को बताना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया 57 वाला, आई थिंक कहां था, हाँ ये देखो क्रॉस में अगर सेम है, देखो ये 49x का तो 49y का, 57y का तो 57x का, जब भी क्रॉस में आता है तो इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं माइनस करते हैं। ओके, तो इसी तरह की चीज है ये, देखो यहाँ बस आपको क्या करना है, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, और फिर दोनों से एक एक इक्वेशन बनेगा। देन इसके बाद दोनों से इक्वेशन बन के दोनों को एडिंग करो और आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। सो गाइस जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया है उसको आपको ट्राई करके आज के आज आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखना है, जिससे क्या होगा कि मेरे साथ आप चीजें खत्म करते जाओगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं और घर पे स्टडी कर रहे हैं। एंड गाइस ये जो पूरा है, ये इक्वेशन, ये जो पूरा मैंने सॉल्व किया है, ये सभी आपको मिलेगा मेरे ऐप पे जिसका नाम है प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐप के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां ये चीज आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।